नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो का स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेएसएससी की तरफ से निकाली गई एक और नई नोटिफिकेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की नोटिफिकेशन में जेएसएससी ने झारखंड महिला पर्यवेक्षिका प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का, जिसका विज्ञापन संख्या 14/2023 था, का रिजल्ट जारी कर दिया है। और इसके साथ ही इसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की भी डेट्स जारी इसने कर दी है। तो इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, झारखंड महिला पर्यवेक्षिका प्रतियोगिता परीक्षा 2023, और ये आज के डेट की नोटिफिकेशन है 27/5/2025 की। क्या लिखा है तो यहाँ पे देखिए, झारखंड महिला पर्यवेक्षिका प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के मेधा सूची के आधार पर अल्प सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच कार्यक्रम आयोग कार्यालय कालीनगर चाय बागान नामकुम राज्य में दिनांक 4/6/2025, डेट नोट कर लीजिएगा दोस्तों, दिनांक 4/6/2025 को निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार 2 पालियों में होगी। प्रथम पाली पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 1:30 बजे तक, और द्वितीय पाली अपराह्न 2:30 बजे से लेकर के अपराह्न 5 बजे तक होगी। मतलब सुबह के 11 से दोपहर के 1:30 बजे तक पहला शिफ्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, और दूसरा शिफ्ट है आपका 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक। दोनों पालियों के भर्ती में के अभ्यर्थी जांच शुरू होने से 1 घंटा पहले जांच स्थल पर पहुंचना सुनिश्चित करेंगे। नॉर्मली तो ये सब कोई बोलेगा ही आपको कि जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप जा रहे हैं तो 1-2 घंटा पहले ही वहाँ पहुँचिए। क्या वहाँ का माहौल है और क्या पोजीशन है वहाँ पे, सारी चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी रहती है। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है वहाँ पे, आसपास में फ़ोटोकॉपी वगैरह की दुकान है कि नहीं, ये सारी चीज़। क्योंकि अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट, कभी कभी होता है कुछ प्रॉब्लम होती है, मेरे साथ भी हुआ है ऐसा। एक बार मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गया था, तो आधार कार्ड जो मैं ले करके गया था, तो नॉर्मली आप जानते हैं कि आधार कार्ड हम लोग कट करवा करके और उसको लेमिनेट करा के पॉकेट में रखते हैं। डॉक्यूमेंट एक तरह से आईडी प्रूफ है वो हमारा, वो हमेशा हमेशा हम लोग पॉकेट में लेके चलते हैं। तो जब मैं वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गया तो वहाँ पे उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, बल्कि ये कहा गया कि आप वो जो फुल पेज होता है हमारा A4 साइज़ में जो आधार कार्ड निकलता है, वो लेकर के आइए। वो मेरे पास उपलब्ध नहीं था। फिर मैं वहाँ से निकला, करीब 1 किलोमीटर दूर में वहाँ पे दुकान थी, वहाँ गया, वहाँ से प्रिंट करवाया मैंने वो पूरा अपना आधार कार्ड, और उसके बाद जा कर के उसको सबमिट किया, तब जा कर के वो मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हुआ। तो ये चीज़ें आपको आसपास जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाते हैं तो नोटिस करनी रहती है। जो ये मैंने देखा है, तो अगर आधार कार्ड आपके पास फुल पेज वाला हो तो आप वो लेके जाएं, अच्छा रहेगा। मेरी ओर से ये राय है आपको। दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखिए क्या बोलता है कि अभ्यर्थी जांच हेतु ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टियों से संबंधित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति, एक स्व हस्ताक्षरित छाया प्रति तथा हाल में खींचा गया एक पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो लेकर उपस्थित होंगे। कह रहा है दोस्तों कि जो भी आपने क्वालिफ़िकेशन वहाँ सबमिट करी है, या जो भी डॉक्यूमेंट वहाँ आपने बताए हैं फॉर्म भरते समय, जैसे अगर आपने कैटेगरी अपना शो किया वहाँ पे ST SC OBC जो भी EWS, अगर किसी भी कैटेगरी को आपने वहाँ पे शो किया है, दिव्यांग लोग अगर आपने PWD का सर्टिफिकेट लगाया हुआ है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मूल ओरिजिनल लेकर के जाने हैं वहाँ पे, और साथ ही उसकी 2-3 जेरॉक्स कॉपी करा लीजिएगा दोस्तों। मैं तो नॉर्मली कहूँगा कि हर जगह ये लगता है, 2-3 बार अगर आपका सिलेक्शन होता है तो 1-2 बार और कहीं ना कहीं यूज होता है ये डॉक्यूमेंट। तो करीब करीब 5 की संख्या में आप पर सर्टिफिकेट का, हर एक सर्टिफिकेट का 5-5 कॉपी करा लीजिए, जिसमें से एक को आपने स्व अभिप्रमाणित मतलब सेल्फ अटेस्टेड कर लेना है। और साथ ही हाल ही में खींचा हुआ रंगीन पासपोर्ट आकार का फ़ोटो आपको मांगा जाए, तो वाइट बैकग्राउंड के साथ एक साधारण सा फ़ोटो पासपोर्ट साइज बनवा लीजिएगा। 8-10 की संख्या में, 20-50 में आजकल नॉर्मली 20 की संख्या में आपको फ़ोटोज़ निकल जाती हैं, तो वो ले लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। जो अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों की जांच में उपस्थित नहीं होंगे अथवा वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे, उन्हें अलग से समय नहीं दिया जाएगा तथा उनकी अभ्यर्थता समाप्त करने पर आयोग निर्णय ले सकता है। जाँच हेतु वांछित प्रमाण पत्रों की मूल एवं स्व हस्ताक्षर छाया प्रति नीचे दिए कार्यक्रम में सूचित करेंगे। ये कह रहे हैं कि अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट शो करने में असफल होते हैं, या आप नहीं वहाँ पे पहुँच पाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो आपको अलग से समय नहीं दिया जाएगा, और आपका जो कैंडिडेचर है वो समाप्त कर दिया जाएगा। बट ऐसा होता नहीं है नॉर्मली दोस्तों। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे तो वैसे तो आपको पूरा तैयार होकर के जाना है, लेकिन
1% मार्जिन समझिए एक तरह से दिया जाता है कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो थोड़ा आपको ग्रेस दिया जाता है, क्योंकि आप बहुत मेहनत करके वहाँ तक पहुँचे रहते हैं, एग्ज़ाम पास करके गए होते हैं, तो थोड़ा बहुत आपको लिबर्टी दी जाती है कुछ अगर प्रॉब्लम होता है तो उसको समाधान करने के लिए, ठीक है। तो आपको देख लीजिए क्या क्या आपको यहाँ पे लाना है। जांच हेतु वांछित प्रमाण पत्र प्रमाण पत्रों ऑनलाइन आवेदन में किए गए प्रश्नों के अनुसार कि मूल एवं हस्ताक्षर छाया प्रति नीचे दिए कार्य क्रम में जांच हेतु लेकर आना सोचिए। ये मतलब सजाना है आपको, ये ऐसे क्रम दे करके आप सोच रहे होंगे कि कुछ मतलब क्या दिया हुआ है, ये ऐसा नहीं है। आप जब डॉक्यूमेंट अपना पिनअप करते हैं ना तो उसको सजाना है आपको इस तरह की। सबसे पहले तो आपको अपना एडमिट कार्ड रखना है, फ़ोटोकॉपी जो आप जेरोक्स कराएंगे ना उसका एडमिट कार्ड को सबसे ऊपर में रखना है। दूसरे नंबर पे आपको अपना मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र या मार्कशीट जो भी होगा वो रखिएगा। नॉर्मली आपको मूल प्रमाण पत्र ही वहाँ पे लगेगा, मार्कशीट को साइड में ही रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इंटरमीडिएट का मूल प्रमाण पत्र का जेरोक्स रहेगा, और उसके बाद ग्रेजुएशन का आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है उसको जो उसका उपाधि प्रमाण पत्र या मूल प्रमाण पत्र होता है वो रहेगा आपका। उसके बाद अगर आपने कैटेगरी के साथ अप्लाई किया हुआ है, कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो वो आपको लगेगा। यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या लगने वाला है। तो आपको स्थानीय प्रमाण पत्र लगेगा, जाति प्रमाण पत्र लगेगा, आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र लगने वाला है। ये उसी क्रम में नीचे आपको लगाते जाना है। जैसे ग्रेजुएशन के बाद आपको लगाना है स्थानीय, उसके नीचे जाति लगाना है, उसके नीचे आय लगाना है। अगर आप नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो उसके नीचे नॉन क्रीमी लेयर लगाना है, NCL वाला। और अगर EWS से बिलोंग करते हैं तो आपको उसके नीचे EWS लगाना है। इसके अलावा अगर आप भूतपूर्व सैनिक, एक सर्विसमैन से बिलोंग करते हैं, या कोई खेल कूद या PWD जैसे मैंने आपको कहा, इस तरह से किसी तरह के कैंडिडेट आप हैं, तो आप उसको सबसे लास्ट में अटैच करेंगे, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे आप देखिए प्रमाण पत्रों की जांच का कार्यक्रम शुरू हो जाता है यहाँ पे। तो आप अपना रोल नंबर जिनका भी रिजल्ट हुआ है वो अपना चेक करके, और 4/6/2025 को फर्स्ट शिफ्ट में जिनका भी है उनका रोल नंबर यहाँ दिया हुआ है। उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो सेकंड शिफ्ट में जिनका रोल नंबर है वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो एक ही दिन आपको लगभग सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट रखा गया है। और सेकंड पेज में यहाँ पे देखेंगे आगे तो कुछ पॉइंट्स लिखा गया है, वो आप ध्यान से पढ़िएगा। ये मैं आपको बता दूं, अभ्यर्थी कृपया ध्यान दें कि प्रमाण पत्रों की जांच के लिए आमंत्रित किया जाना उम्मीदवार का अंतिम चयन नहीं है। मतलब अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है सक्सेसफुली तो ये मत सोच लीजिएगा आप कि आपका सिलेक्शन हो गया, ठीक है, ये इनका कहना है। उसके बाद आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। प्रमाण पत्रों की जांच कार्यक्रम में अनुपस्थित अभ्यर्थी को दिनांक 11/6/2025 को प्रातः 11 से 1:30 बजे तक अपने प्रमाण पत्रों की जांच करा सकते हैं। इसमें अनुपस्थित अभ्यर्थी को बाद में कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। जैसा मैंने आपको कहा दोस्तों कि चूँकि आप यहाँ तक बहुत मेहनत से पहुँचे होते हैं तो आपको थोड़ा बहुत ग्रेस 1% मार्जिन दिया जाता है। मैंने जैसा आपको बोला, जैसे अगर आप 4 तारीख को नहीं पहुँच पाते हैं, किसी कारणवश कोई इमरजेंसी हो गई या और कुछ प्रॉब्लम हो गई, एक वैलिड रीज़न होना चाहिए, वैध कारण होना चाहिए। तो वो आप अगर वहाँ पे शो करते हैं कि भाई मैं इस कारण से नहीं आया, तो वो आपको वहाँ लेके भी जाना होगा कि मैं इस कारण से यहाँ नहीं आया। ऐसा नहीं कि मतलब आप फाँकी मारने के लिए, इसी कारणवश मतलब घूमने फिरने के लिए आपने वो छोड़ दिया। तो वहाँ पे आपको एक वैलिड रीज़न वहाँ पे शो करना पड़ेगा कि हाँ सर मैं इस कारण से उस दिन नहीं आ पाया था एंड आज के डेट में मैं आया हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर इस डेट को आपने मिस किया तो फिर आपको दोबारा चांस नहीं मिलेगा, ये समझ लीजिए। आपको सेकंड चांस मिल रहा है, बहुत लोगों को सेकंड चांस नहीं मिलता है, ठीक है। ये जो लास्ट वाली लाइन है ना दोस्तों, ये बहुत ख़तरनाक लिखी है यहाँ पे इन्होंने, और मज़ा आएगा आपको। आयोग आवश्यकता अनुसार रिक्ति के परिप्रेक्ष्य में इस सूची में अंकित एप्लीकेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर से भिन्न अभ्यर्थियों को भी प्रमाण पत्रों की जांच हेतु आमंत्रित कर सकता है। तो ये जो लाइन है दोस्तों, ये बड़ा ख़तरनाक लग रहा है मुझे, और मैं क्या ही बोलूँ आपको। और प्रमाण पत्र की जांच हेतु जो यहाँ पे परफॉर्मा है वो इसके नीचे अटैच किया हुआ है, तो इसको देख लीजिए और इसको प्रिंट करा करके आपको, और जो जो डिटेल्स यहाँ पे मांगा गया है इसको भर देना है आपको। और पूरा यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए क्या क्या भरना है। और यहाँ पे अगर हम लोग शुरू से पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं तो क्या क्या है यहाँ पे। सबसे पहले तो एप्लीकेशन नंबर, उसके बाद आपका रोल नंबर है, फ़ोटो चिपकाना है, उसके बाद आपका जो ग्रेजुएशन का आपका सब्जेक्ट है आवेदित पद के अनुसार वो यहाँ पे देना है, और किस पाली में आपका जो जांच होने वाला है वो है, आपका डिटेल्स यहाँ पे फिर नीचे में है। उसके बाद PGT है तो उसका विवरण देना है आपको, अपना एड्रेस पूरा देना है, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन पूरा देना है आपको। उसके बाद आपका कैटेगरी से संबंधित प्रमाण पत्र के बारे में डिटेल्स यहाँ पे फर्निश करना है,
खेलकूद वाला देना है, दिव्यांग वाला देना है, एक्स सर्विसमैन का देना है और अभ्यर्थी का हस्ताक्षर यहाँ पे। ये आपको दोनों का भी खाली छोड़ना होगा, मतलब पूरा फॉर्म भर लीजिएगा, लेकिन ये जो दोनों जहाँ पे साइन करना है आपको, ये आपको साइन नहीं करना है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जांच पदाधिकारी के समक्ष। तो ये जो साइन होगा आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उनके सामने आपको करवाया जाएगा। और बाएं हाथ के अंगूठे का निशान भी आपको LTI लिया जाएगा, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, वो भी आपको जांच अधिकारी के समक्ष ही लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये पूरा डिटेल्स है दोस्तों जो आपको JSSC ने जारी किया है। और मुझे ये आखिरी वाली लाइन बड़ा इंटरेस्टिंग लगी, मज़ा आया पढ़ करके। तो अब इसके बारे में आप लोग खुद ही समझदार हैं, क्या हो सकता है इसको वो आप समझ गए होंगे। वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगी, जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो जो मेरा पेज है उसको फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।